एक और बेटी, एक और बहन, एक और इंसान मिट्टी तले दफन कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि उसने जीने की ख्वाहिश की। बलूचिस्तान की खामोश वादियों में गैरत के नाम पर एक और कत्ल ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अब भी खामोश रहेंगे? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले वाक़ये की हकीकत, इसके पीछे छुपी सच्चाई और वो ज़ख्म जो हमारी माशरती गैरत ने लगाए। ये वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में पेश आया, जहाँ दो नौजवान लड़कियों को उनके करीबी अजीज़ों ने गांव के बाहर एक वीरान मुकाम पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन पर इल्ज़ाम था खानदान की इज्जत को दागदार किया। ना कोई अदालती कार्रवाई, ना सफाई का मौका, सिर्फ एक फैसला जो किसी जिरगे या खानदान के मर्दों ने खुद ही सादिर कर दिया। लाशें खुफिया तौर पर दफना दी गईं, जैसे कोई जुर्म ही नहीं, बस एक रस्म निभाई गई हो। किसी ने ना सवाल किया, ना एहतजाज, सिर्फ खामोशी छा गई। गैरत के नाम पर कत्ल वो अंधी रवायत है जो आज के दौर में भी हमारे कबायली, देही, हत्ता के शहरी इलाकों में जिंदा है। ये कत्ल सिर्फ जिस्म का नहीं, ये किसी की मर्जी, हक, ख्वाब और आज़ादी का कत्ल है। लड़की की मर्जी से शादी, लड़के से दोस्ती, किसी नामहरम से बात, ये छोटे छोटे जराइम भी मौत की सज़ा का सबब बन जाते हैं और हम इसे गैरत का नाम दे देते हैं। बलूचिस्तान जो कुदरती वसाइल से माला माल है, बदकिस्मती से ऐसी ज़हनी पसमानदगी का भी गढ़ बन चुका है। सिर्फ गुज़श्ता 5 सालों में बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर 200 से ज़ायद लड़कियों को कत्ल किया गया। ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, कभी खानदान छुपा लेता है, कभी मुकामी जिरगा फैसला करके मामला दबा देता है, और अगर कभी कोई खातून आवाज बुलंद करे तो अगला निशाना वही बन जाती है। पाकिस्तान में 2016 में गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून मंजूर हुआ। इस कानून के तहत कातिल को सजा देनी लाजम है, चाहे वर्सा माफ कर दें। लेकिन अमली तौर पर क्या हो रहा है? मुल्जिम अक्सर बाअसर होते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती और अदालत में गवाह पेश नहीं होते। बलूचिस्तान जैसे इलाकों में तो अदालत पहुंचना भी एक ख्वाब है। कानून मौजूद है लेकिन इंसाफ गायब है। आज आपको गुलनार की कहानी सुनाते हैं। एक 19 साल लड़की जो सिर्फ तालीम हासिल करना चाहती थी, उसने कॉलेज जाने की जिद की और एक दिन अचानक गायब हो गई। कई दिन बाद उसकी लाश कुएं से मिली। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, गैरत के नाम पर कत्ल, और मुल्जिम उसका अपना चचा और भाई। गुलनार अब नहीं रही, लेकिन उसकी चीखें आज भी बलूचिस्तान की खामोश फिजा में गूंजती हैं। क्या इस्लाम गैरत के नाम पर कत्ल की इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं। इस्लाम में जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है, सिर्फ रियासती अदलिया ही सजा दे सकती। कुरान वाज़े कहता है, जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। फिर हम कैसे अपनी खुद साख्ता गैरत के नाम पर इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं? ये ना दीन है ना कानून, ये सिर्फ जहालत है। ये वीडियो महज एक कहानी नहीं, एक पुकार है। हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, सवाल उठाने हैं, सोशल मीडिया पर, घरों में और स्कूल्स में। मुतासरा खानदानों की मदद करें, NGO से राब्ता करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दबाव डालें। अगर हम खामोश रहे तो कल की गुलनार आपकी बेटी या बहन भी हो सकती है। वक्त आ गया है कि हम खामोश तमाशाई ना बने, बल्कि तब्दीली के सफीर बने। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में झूठी गैरत, अना और जुल्म का अंधेरा निकाल दे और हमें अपने बंदों की इज्जत, आज़ादी और हकूक का शऊर दे। नाजरीन, क्या आप अगली गुलनार को बचाने के लिए एक कदम उठाएंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में आवाज़ बुलंद करें और हमारा साथ दें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक तहरीक है। गैरत के नाम पर कत्ल बंद करो, आवाज़ बनो, खामोशी नहीं। शुक्रिया।